ये तो हो गए थे कल ही। 4 दिया था 4 करने को। यस सर। 4 बोला था करने को 4। सर नहीं, 4 नहीं बोल रहा था। फिफ्थ कर लिया, 6 नहीं हुआ। यस सर। ठीक है। फिफ्थ के दोनों पार्ट हो गए। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। What you have given in this question, find the equation of plane that passing through these 3 points, and the 3 point are 1 1 -1 6 4 -5 -4 -2 एंड 3। तो आप इनको पहले लिख लीजिए। पॉइंट नंबर ऐसा कर लीजिएगा, पॉइंट नंबर ए वो है आपके पास 1 1 माइनस का। पॉइंट नंबर बी 6 4 -5। पॉइंट नंबर सी -4 -2 3। तो ना अल्टीमेटली आपको यहाँ पर वैल्यूज दे रखे हैं, आप उन वैल्यूज को लिख लीजिए। x1 x2 x3। दिस इज 1 6 -4 y1 y2 y3 1 4 -2 z1 -1 z2 -5 z3 3। कार्टेशियन फॉर्म अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होती है। सर हमें कार्ट इसका वेक्टर इक्वेशन नहीं निकालना। नहीं, वेक्टर फॉर्म नहीं निकालनी है, सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म निकालनी थी, क्योंकि आपको कार्टेशियन दे रखा है ना अभी यहाँ पर। एक्स -x1 x2 -x1 3 -x1 y -y1 y2 -y1 y3 -y1 z -z1 z2 -z1 z3 -z1 b इक्वल टू 0 आ जाना है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ऊपर भी पहुंच जाता है। मैं वैल्यू लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर। अभी इसको जूम कर दूंगा, सिर्फ वैल्यू लिखने के लिए मैंने इसको स्मॉल किया। दिस इज x -x1 की जगह लिखूंगा 1। हो जाएगा y-y1 की जगह b1 इंटू z-z+1 हो जाएगा। बाकी नीचे आपको x2 -x1 करना है, यानी कि 6 -1। यहाँ पर आपको y2 -y1 करना है, यानी कि 4 -1।
और यहाँ पर Z2 माइनस Z1 करना है, -5 + 1। नीचे है -4 -1, है -2 -1, और ये है 3 -1, 3 + 1 = 0। ये वैल्यू है, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x-1, नीचे 5 -5, y-1, 3 -3, z + 1, -4 + 4। अब आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करता है हो जाएगा x-1, 3 -4 -3 4, माइनस y-1, 5 -4 -5 4, प्लस z + 1, 5 -5 3 -3 = 0। ये हो जाएगा हमारा x-1। कुछ पूछ रही हैं आप? नो सर। देखिए 4 3 12, और इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और यहाँ पर ये 12 ही आएगा। माइनस इन ब्रैकेट y-1, 5 4 20, माइनस कितना हो जाएगा ये 20, प्लस z + 1, 5 3 -15, माइनस माइनस प्लस 15 = 0। देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, = 0। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई, इक्वेशन तो आई नहीं। इक्वेशन में शायद से ना ऐसे ही रखी होगी, है इसको सॉल्व नहीं किया होगा, मतलब उसने सिर्फ यहाँ तक ही रखा होगा, यहाँ तक सॉल्व नहीं किया होगा आगे। देखिएगा पीछे आंसर। Sir, जी the points are collinear. There will be infinite number of planes passing through the given points. क्या चीज? क्या दे रखा है पीछे? वॉइस नहीं आई मंतशा आपकी प्रॉपर, दोबारा बोलिए। The points are collinear. और There will be infinite number of planes passing through the given point. मतलब यही है कि ये =0 आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि these 3 points are collinear। इक्वेशन नहीं आ रही ना, इक्वेशन अगर आती सॉल्व होकर उसमें एक्स वाई जेड बचते। अब ये 0 0 के बराबर आ गया, यहाँ पर आपके एक्स वाई जेड कुछ नहीं आया, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड = 0 आ गया।
तो पॉइंट कैसे हो गए आपके? कोलिनियर। तीनों के तीनों पॉइंट आपके एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। अब जब तीन पॉइंट एक साथ लाई करेंगे तो इसमें से कितने प्लेन पास कर सकते हैं? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन। कैसे? एक तो ये प्लेन हो गया, तो एक प्लेन ये हो जाए, एक प्लेन ये हो जाए। डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स यहाँ से पास कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, दूसरे वाले के लिए सेम चीज चेक कीजिए, इसका एक पार्ट और है ना, इसके लिए चेक कीजिए। क्या ये भी तीनों पॉइंट कोलिनियर है? अगर नॉन कोलिनियर होते तो इक्वेशन आती है। आप इक्वेशन आ नहीं रही, इसका मतलब क्या है? क्या पॉइंट्स कैसे हैं आपके? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कर रही हैं आप चेक? यस सर। सर हमारा आंसर गलत आ रहा है। क्या आ रहा है? तो हमारा आंसर आ रहा है 3y + 3z = 3। मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना। गलत कैसे आ रहा है? पीछे इक्वेशन कुछ और दे रखी है। हम्म। तो आप होती नहीं। आपने इसको x1 y1 z1 लिया, इसको x2 y2 z2 लिया, इसको x3 y3 z3 लिया। आप मुझे बताइएगा पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है? पार्ट नंबर बी। बताइएगा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? तो एक है 1 1 0। 1 1 0। बी के क्या है? 1 सॉरी 1 2 1। और सी के? -2 2 एंड -1। यही है। यस सर। आपने कार्टेशियन इक्वेशन रखी होगी। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ये आपके 1 हो जाएंगे, ये 2 और ये 3 हो जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगा x-1। नीचे आ जाएगा 1 - 1
ये आ जाएगा -2 - 1। फिर आ जाएगा y-1। नीचे आएगा 2 - 1। नीचे आएगा y3 - y1 यानी कि 2 - 1। फिर आएगा z-1 और z2 - 1 यानी कि 1 - 0। और ये -1 - 0, ऊपर भी 0 आएगा, इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने से पहले इसको अंदर ही सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज x-1 0 -3 y-1 1 1 z-1 x-1 1 इंटू -1 -1 इंटू -1 यानी कि -1 - 1। ठीक है, फिर माइनस। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस सर। दिस इज y-1। जब y-1 ये गायब और ये गायब, इसको इससे करेंगे 0। -3 × 1 -3 यानी कि 3 आ जाएगा। फिर प्लस z, और z को करेंगे ये गायब और ये गायब, इंटू दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा -3 -+3 इज इक्वल टू 0। अब ये -2 है, इधर ले जाएंगे तो -2x +2, 3 को अंदर ले जाइए, -3y माइनस माइनस +3, तो 3 × z +3z हो जाएगा -2x -3y +3z +5 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2x +3y -3z इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नहीं आ रही? यस सर, यही है। आपने कहाँ गलती की इसको सॉल्व करने में? सर डिटर्मिनेंट निकालने में। देखिए, जब आपने ये निकाला और इक्वेशन आ गई ना, इसका मतलब ये हो गया these 3 points are non collinear points। एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको। अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। कैसे करेंगे? आप ना पहली वाली इक्वेशन के मुझे वो बताइए, कोऑर्डिनेट्स। ये पहला पार्ट हमने लिया है इसका। यस सर। 1 1 -1। 1 1 -1। फिर 6 4 -5। 6 4 -5। -4 -2 and 3। -4 -2 3। 3। आपने इनको माना था x1 y1 z1। यहाँ लिख लीजिए x1 y1 z1। ये है x2 y2 z2। ये है x3 y3 z3। आप इन पॉइंट्स को नाम दे लीजिए ए बी सी। ये 3 पॉइंट कुछ आपके इस तरीके से तो होंगे, ए बी सी। यस सर। अगर ये कोलिनियर होंगे तब तो आप एक काम करो, आप यहां से ना बी ए निकाल लो या ए बी निकाल लो। ये हो जाएगा 6 - 1
यानी कि 5 i कैप, 4 - 1 यानी कि प्लस का 3 j कैप, एंड -5 माइनस माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 4 k कैप। ठीक है। यस सर। अब बीसी निकालो। तो बीसी को निकालने के लिए लिखूंगा सीबी वेक्टर। -4 - 6 कितना आएगा, माइनस का 10 i कैप, -2 - 4 माइनस का 6 j कैप, 3 माइनस माइनस का 5 प्लस का 8 j कैप। अब ना इसको आप ऐसे लिख लो, ये जो वैल्यू आई, ये आएगी आप A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। दूसरी है आप A2 i कैप, B2 j कैप, C2 k कैप। अगर ये दोनों लाइंस आपके कोलिनियर नहीं है ना, तो आप देखिएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आएगा। और अगर ये आ गया सब बराबर, तो बराबर आने का मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल। और पैरेलल लाइन कैसी होती है, एक ही लाइन में लाई करती है, यानी कि पॉइंट कोलिनियर। किसकी, कोलिनियर। चेक करिए कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। 5/-10 क्या बराबर है 3/-6 के, और क्या बराबर है -4/8 के। तो ये भी 1/2 आएगा माइनस का, ये भी 1/2 आएगा माइनस का, और ये भी 1/2 आएगा माइनस का। ठीक है। इसका यस मतलब सर। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, कोलिनियर है। और कोलिनियर पॉइंट्स आपके कैसे होते हैं, एक ही लाइन में लाई करते हैं। क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो हम टॉपिक को थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन सर नंबर, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है? आपको जो पॉइंट दे रखे हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में ही दे रखे हैं। जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, ओके। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में ही दे रखे हैं। उसने ये नहीं बोला 3 पॉइंट्स बोल रहे हैं ना यहाँ पर 3 पॉइंट्स। उसने कोलिनियरिटी भी चेक नहीं कराई। जो आप कोलिनियरिटी चेक करोगे, तो आपने जो 3 तरीके पढ़े थे कल, वो मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। ये थे। ये बताइए इन तीनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन आपको ऐसी दे रखी है जिसमें आपके 3 पॉइंट्स का यूज होगा। इसमें होगा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन। तो अल्टीमेटली हमारी यही कंडीशन लगेगी। कार्टेशियन फॉर्म ही दे रखी है वो, एक तरीके से देखा जाए। अब कार्टेशियन फॉर्म आपने सॉल्व करी, आपने देखा कार्टेशियन फॉर्म ही नहीं आ रही। कार्टेशियन फॉर्म इसलिए नहीं आ रही क्योंकि जो आपका प्लेन है ना, वो प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। वो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। जो 3 पॉइंट आपने लिए वो कोलिनियर पॉइंट नहीं है, तो इस वाली इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई ना होने का मतलब वो पॉइंट कैसे है, ये इक्वेशन किसके लिए है, ये इक्वेशन तो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए है ना। यस सर। अब वो इस इक्वेशन में आपको कोई इक्वेशन दे ही नहीं रहा, वो जीरो कर रहा है। जीरो करने का मतलब पॉइंट नॉन कोलिनियर नहीं है, पॉइंट आपके कोलिनियर है। नहीं, यही बात समझ में। सर आगे। वो तो एग्जैक्ट नहीं बोलेगा वो कि आप कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन इक्वेशन यूज कीजिए। आपको उसकी कंडीशन को देख के पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या यूज करना कर सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में यस हमने सर। यहाँ तक इस फॉर्म तक पढ़ लिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़िए, आप क्या कह रही है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। आपको एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है
of a plane which is passing through these 3 points, point, this point and this point. यहाँ पर उसने वेक्टर इक्वेशन बोला है क्लियरली, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात करेंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इन ब्रैकेट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो पहले आपको ये वेक्टर लिखने आने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18। तीन पॉइंट दे रखे हैं, प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट आपके कोलिनियर भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज। आर एस और टी कितने कितने हैं? 2 5 - 3 -2 -3 5 5 3 -3। आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। 3 पॉइंट के केस में जो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आर माइनस ए कैप ए वेक्टर, फिर क्रॉस ही है ना इसमें, डॉट होता है, डॉट विथ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये सारी चीजें एक साथ मत सॉल्व कीजिएगा, इक्वल टू जीरो होता है। सबसे पहले आपका जो काम है वो आप अज्यूम कीजिए, लेट सर जी। सर इनमें भी क्रॉस प्रोडक्ट ही होता है? यहाँ हाँ, यस सर। ऊपर तो क्रॉस ही था, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करा है उसमें। नहीं नहीं, डॉट ही है, क्रॉस नहीं है, उसे काट के डॉट कर लीजिएगा, देखो यहाँ पर डॉट है, ठीक है, ये दिख रहा है। यस सर। यहाँ पे उसने नीचे क्रॉस करा है, लेकिन क्रॉस का मतलब ये वो क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन वाला क्रॉस है यहाँ पे, तो आपका डॉट प्रोडक्ट ही होगा ये। डॉट ही है। आप अज्यूम कीजिए कि जो आपका आर वेक्टर है उसकी वैल्यू है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एंड योर ए वेक्टर इज गिवन टू यू विच इज 2 आई कैप 5 जे कैप -3 के कैप। जो बी वेक्टर है वो बराबर होगा -2 आई कैप -3 जे कैप +5 के कैप। और सी वेक्टर जो है हमारा वो होगा 5 आई कैप 3 जे कैप -3 के कैप। अब देखिए, ये सारी चीजें एक साथ लिखने से बेहतर है कि आप पहले बी माइनस ए वेक्टर कर लो। मैं इसको पूरा भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन उसने एग्जाम्पल में पूरा सॉल्व नहीं करा, उसने सिर्फ इक्वेशन बनवा के रखवाई। बी माइनस ए कितना हो जाएगा? -2 - 2, यानी कि माइनस का 4 आई कैप -3 - 5 माइनस का 8 जे कैप
5 माइनस माइनस का 3 प्लस का 8 के कैप, और यहाँ पर है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हो जाएगा सी माइनस ए के लिए आप इसमें से माइनस कीजिए, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 आई कैप, 3 - 5 हो जाएगा माइनस का 2 जे कैप, -3 माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस का 0 के कैप। आपके पास ये रहेगा, आपके पास ये रहेगा, आपको उसको क्रॉस करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वो हो जाएगी I J K कैप -4 -8 8 3 -2 0। सॉल्व कर लीजिए। 8 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16 I कैप माइनस, ये गायब और ये गायब, इसको इससे करो, इसको इससे करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 J कैप प्लस, ये गायब और ये गायब, 4 दूनी 8 यानी कि प्लस का 8, माइनस माइनस प्लस 8 ये 24, 8 और 24 32, 32 K कैप। ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। आपको निकालना है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर दी। तो आर को तो आपने माना था XYZ, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ लिखो 2 5 -3, ये हो जाएगा X - 2 I कैप प्लस Y - 5 J कैप प्लस Z + 3 K कैप। ये आपके पास क्या आ गया, ये R - A की वैल्यू आ गई। अब आप डायरेक्ट पूरी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन बेसिकली क्या कहती है, वो बोलती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको उसके साथ, तो ये वैल्यू आई है ऊपर। व्हाट इज दिस वैल्यू, इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो जाएगा। डॉट करना होता है ना, तो इसको इससे कर दो, हो जाएगा 16 × X - 2 प्लस 24 × Y - 5 प्लस 32 × Z + 3, हो जाएगा 16X - 32 प्लस 24Y - 120, 32Z प्लस 96। ये पूरा 0 के बराबर होता है ना, तो इक्वल टू 0, 0 होता भी है, मैंने ऐसे ही रख दिया 0। हाँ होता है 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा 16X 24Y 32Z 120 कितना होगा, -152, और 24 कितने होंगे, 24 और 32 हो जाएंगे 56, यानी कि -56 इक्वल टू 0। तो आपकी सिंपली मैंने इक्वेशन बना दी है, 16X + 24Y
प्लस 32z इक्वल। आ रही है बात समझ में आपके? यस सर। उसने तो सिर्फ ऊपर इतना ही बोला था कि आपको उसको लिखना है, लेकिन ये आगे उसको सॉल्व कराएगा और इक्वेशन बन पाएगा आपसे। तो आपको यहाँ तक पहुंचना है। आप चाहें तो यहाँ से 4 कॉमन लेके काट भी सकते हैं। 4 कॉमन लूंगा तो बचेगा मेरे पास 4x प्लस 6y प्लस 8, 16, 8 32 होता है। इज इक्वल टू, इसका 4 से डिवाइड करूंगा, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 14। 2 से और ले लो, 2x प्लस 3y 4z इज इक्वल टू 7। ये आपकी इक्वेशन आ गई फाइनल। तो आ रही है बात समझ में किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे सवाल? यस सर। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट इक्वेशन फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो इसका मैं आपको बहुत छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक प्लेन है। इससे पहले जो मेरा प्लेन लाई करता था, वो लाई करता था हवा में, ऐसे करके, एयर में। लेकिन इस बार जो प्लेन लाई करेगा वो हवा में लाई नहीं करेगा, वो यहाँ ऐसे करके लाई करेगा, यानी कि उसकी सारे एंड्स इंटरसेप्ट करेंगे बाकी के एक्सेस पर। ठीक है, तो इस चीज को हमें पढ़ना है कल। और ऐसे ही करके हम स्लो स्लो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से पहले ही सारा कुछ है। बाद में मेसेरेनिया से इसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम इसको ज्यादा जल्दबाजी में ना पढ़कर स्लो स्लो ही पढ़ेंगे चीजों को। आई बात समझ में जो आज पढ़ा? नहीं आई? हेलो? यस सर। तो आवाज बंद माइक पे बोलती हैं आप। सर नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज पीछे की वजह से स्लो आ रही है क्या? नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ रही थी। अच्छा, आपकी साइड नेटवर्क इशू है। यस सर।